एक कोई मोटा आदमी नाइकी का जर्सी पहना हुआ देखने से स्पोर्टी लगता है, कूल लगता है, और वही जगह में अगर कोई एकदम एक स्पोर्ट्समैन कुर्ता में है या शर्ट में है, तो उतना स्पोर्टी नहीं लगता। बस वो नाइकी का लोगो के चलते एक आदमी थोड़ा-सा स्पोर्टी हमें लगने लगता है। ऐसा ही अगर एक 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी, उसके हाथ में मैकबुक है तो हमें वो थोड़ा-सा कूल लगता है। ऐसा ही मतलब उनका ये नाइकी का उनका लोगो या एप्पल का लोगो कैरी करने से ही आदमी थोड़ा-सा क्रिएटिव, कूल या स्पोर्टी क्यों लगता है हमें? आपने कभी ये नोटिस किया है? ये सब उनका ब्रांडिंग का कमाल है। उनका ब्रांडिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो इतना स्ट्रांगली क्राफ्टेड होता है कि वो हमारा ब्रेन में मतलब हमारा मेमोरी में आ जाए, वो उस लेवल तक का होता है। उनके तरफ हमारे ब्रेन में एक बनी बनावट छवि होता है, इमेज होता है, जिसके कारण हम लोग वो लोगो कहीं भी दिखाई देने से वही छवि वहाँ पे हम लोग रिलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ 5 लाइन जिससे आप एक मेमोरेबल, एक टाइमलेस लोगो क्राफ्ट कर सके। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिफाइन द ब्रांड कोर। ब्रांड कोर क्या होता है? ब्रांड कोर उस ब्रांड का रियल हीरो होता है। जैसे आप कोई मिठाई दुकान का लोगो बनाने जा रहे हैं, तो उसका असली हीरो क्या है कि वो एकदम मॉडर्न मिठाई दुकान दिखाना चाहते हैं या ट्रेडिशनल वो दादा ऊपर दादा वाला हलवाई वाला उनका ट्रेडिशन आया हुआ वो दिखाना चाहते हैं। वो उनका हीरो है। जैसे एप्पल का हीरोनेस है उनका सिंप्लिसिटी, प्रीमियमनेस, वैसे ही हमारा हल्दीराम का है ट्रेडिशनल फैमिली कनेक्शन। नंबर 2, आइडेंटिफाई द ब्रांड डिजायर। जैसे आपने हीरो तो समझ गए, अब हीरो क्या बनना चाहता है वो समझना है आपको। किसी का होता है ना क्लासी दिखाना, किसी का होता है ना एक प्रीमियम दिखाना, किसी को कूल दिखाना। जैसे ज़ोमैटो है, ज़ोमैटो क्या दिखाना चाहता है हमें? वो एकदम फास्ट है, वो एकदम फ्रेंडली है, वो एकदम मज़ाक भी करता है, हमें हँसाता है, वो करीबी का दोस्त बनना चाहता है। ऐसे रॉयल एनफील्ड एक लाइफ़स्टाइल वाला एडवेंचर, एकदम फ्रीडम, यही दिखाना चाहता है। और हर कंपनी का लोगो यही मैसेज विदाउट वर्ड्स आपको कन्वे करता है। उनका अल्टीमेट गोल वही होता है। आपको यही चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि उनका डिज़ायर क्या है। नंबर 3, स्पॉट द ऑब्स्टेकल। लोगो डिज़ाइन में स्पॉट द ऑब्स्टेकल क्या होता है? जैसे कि कोई 10 ठो कॉफ़ी शॉप है, 10 में कम से कम 8 के लोगों में कॉफ़ी का मग, ऊपर से थोड़ा उड़ता हुआ धुआं होता ही है। अगर कोई रियल एस्टेट का लोगो है, तो ऊपर में वो चिमनी छोटा-सा या वो रूफ या वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वो तो होता ही है। तो अगर आप भी अगर लोगो बनाने जाओगे, यही चीज़ अगर आप भी कॉफ़ी मग ही वाला या तो वही चिमनी यही डालोगे तो वो कभी भी व्यूअर के ब्रेन में वो मेमोरेबल हो ही नहीं सकता। आपको अगर मेमोरेबल बनाना है तो इसके बाहर जाके सोचना पड़ेगा। एक शादी में हर कोई ब्लू ड्रेस में आ रहा है अगर, तो दूल्हा कैसे पहचानेगा फिर? आपको ऑब्स्टेकल पता करना है। नंबर 4, क्रिएट ब्रेक थ्रू। और ये लोगो डिज़ाइन प्रोसेस में क्रिएट ब्रेक थ्रू क्या होता है? जो लोगो बना रहे हो इसका पर्सनैलिटी बाकियों से एकदम अलग हो। मतलब एक ऐसे एलिमेंट सोचो जिससे आपका लोगो व्यूअर के ब्रेन में एक यादगार बन के रहे। अमेज़न का जैसे ए टू जेड वाला वो एरो जो है, और फेडेक्स का बीच में जो हिडन एरो जो है, और स्विगी का एस जो वो लोकेशन जो दिखाता है वो है। तो ऐसा ही कुछ एलिमेंट आपको फिगर आउट करना है कि वो एकदम अलग पहचान बनाने में हेल्प करे। और नंबर 5, सील द आइडेंटिटी। ये लास्ट स्टेप जहाँ पे एक लोगो फाइनल कर देते हो ताकि वो हर जगह हर यूसेज में परफेक्ट लगे। या आपका बिजनेस कार्ड हो, लेटर हेड हो, या टी शर्ट हो, या बिलबोर्ड हो, कलर में, ब्लैक एंड वाइट में, सब में अच्छा लगे। और सबसे ऊपर ये टाइमलेस लगे। जैसे 1971 में बनाया हुआ नाइकी का लोगो आज तक भी हमें एकदम मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न ही फील देता है ना। ऐसा ही आपको पक्का करना है कि आज जो आप लोगो बना रहे हो 10 साल बाद ये कैसा लगेगा, अच्छा ही दिखना चाहिए। ये आपको पक्का करना है। तो यही था 5 लाइन्स लोगो डिज़ाइन फार्मूला। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा।